हाय गाइस, आई एम सीमा। वेलकम टू आवर चैनल एसएस एकेडमी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन को दबा दें। आज मैं आपके सामने कुछ यूपी जेई पॉलिटेक्निक से रिलेटेड 2020 से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका फॉर्म अप्लाई करने के लिए रह गया था या मतलब लास्ट डेट निकल गई थी और जिन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाया था, तो उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। इस पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है हमारी 11 मई 2020। इस डेट तक आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और जो फीस एग्जामिनेशन फीस सबमिट करने की भी यही डेट है। इसी डेट को आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट एग्जामिनेशन फीस का भी लास्ट डेट यही है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एग्ज़ाम डेट, और इसकी एग्ज़ाम डेट भी डिसाइड हो चुकी है और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो है 14 जून 2020 और 15 जून 2020। ठीक है, ये हमारी डेट डिसाइड हो चुकी हैं। 14 जून और 15 जून को आपका एग्जामिनेशन होगा, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। अब नेक्स्ट पॉइंट है फीस का। जनरल कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट की जो फीस है वो आपकी है 300 रुपये पर एप्लीकेशन फॉर्म और बैंक चार्ज एक्स्ट्रा है। उसके बाद है हमारी SC ST कैंडिडेट्स की एग्जामिनेशन फीस एप्लीकेशन फॉर्म फीस है 200 रुपीज़। ठीक है, ये आपकी हो गई जनरल ओबीसी की 300, SC ST की 200। अब आगे चलते हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, आपको अधिक कोई जानकारी लेनी है तो आप इस पर जाकर http://jeecup.org पर जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए आगे मैं इसके फॉर्म के बारे में कुछ थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इसमें ग्रुप होते हैं, A ग्रुप, B ग्रुप, C ग्रुप, D ग्रुप और E1 ग्रुप, F ग्रुप और G ग्रुप। A ग्रुप में आती है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिप्लोमा। इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है इस पर 10th पास। जो कैंडिडेट्स जिन्होंने इसी 2020 में 10th का एग्जामिनेशन दिया है वो बच्चे भी इसके लिए एप्लीकेबल हैं और उनका मिनिमम मार्क्स 35% होना चाहिए हाई स्कूल में। और जो इसका क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन है उनका जो परसेंट है वो है, मैथ आएगा आपका 50%, एक सेकेंड, मैथ आएगा आपका 50% और फिजिक्स केमिस्ट्री आएगी आपकी 50% की, यानी कि मैथ केवल 50% का और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों 50% में रहेगी क्लास 10th के कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ग्रुप बी। इसमें है आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 10th पास है और अपियर 10th पास और अपियर दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनके पास एग्रीकल्चर में 30% मार्क्स होने चाहिए और 12th में भी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। और उनका जो परसेंटेज रहेगा एग्जामिनेशन का उसमें मैथ आएगी 50% और फिजिक्स केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ये तीनों के क्वेश्चंस 50% में आए, यानी कि मैथ 50% और ये तीन फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर भी 50% में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रुप सी। इसमें हमारी ट्रेड आती है फैशन डिजाइनिंग, होम साइंस एंड टेक्सटाइल डिजाइन एंड इंजीनियरिंग। इसमें आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है 10th पास होना चाहिए या अपियर विद 35% मार्क्स के। और इसका जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए सब्जेक्ट वाइज जो परसेंटेज जो दी है, हिंदी एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 20%, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस 50% और जनरल अवेयरनेस 30%। उसके बाद आपका आता है ग्रुप डी, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। इसके लिए जो हमारी एलिजिबिलिटी है 12th पास है और अपियर हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट 10th और 12th।
इसमें 12th पास कैंडिडेट और जो अपीयर हैं इसी जो अभी इन्होंने 12th के एग्ज़ाम दिए हैं वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो सब्जेक्ट वाइज जो परसेंटेज रहेगा एग्जामिनेशन के लिए वो है इंग्लिश और हिंदी कॉम्प्रीहेंसिव 30% आएगा, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंसी 35%, न्यूमेरिकल एबिलिटी 10% और जनरल अवेयरनेस 25%। इस तरह से लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन साइंस इसमें 12th पास और अपीयर दोनों के लिए है, इसका भी सेम सिलेबस है एग्जामिनेशन का। उसके बाद आते हैं E1 बायो, E2 मैथ। ये जो डिप्लोमा इन फार्मेसी इसमें क्या है 10th + 12th पास्ड विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज कंपलसरी सब्जेक्ट विद मैथ, बायोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी। इसमें जो एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट हैं वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री 50% आएगी, दोनों मिला के 50% है, और बायोलॉजी और मैथ में से ये 50% में आएंगे। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट मतलब आएगा आपकी अकॉर्डिंग होगा चूज़ करने के, तो वो 50% में रहेगा। इसके बाद आता है हमारा ग्रुप F। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी टिश्यूज़ कल्चर। इसमें आया हमारा BSc पास होना चाहिए और BSc अपीयर विद बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। इसके जो एग्जामिनेशन के लिए सब्जेक्ट हैं हमारा केमिस्ट्री 50% आएगा, जूलॉजी 25% और बॉटनी 25%। उसके बाद आता है हमारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स ये हमारा ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन पास एंड अपीयर, इसमें किसी भी सब्जेक्ट में। इसमें इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन 20%, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15%, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15% आएगा, रीजनिंग 30%, जनरल इंटेलिजेंस 20%, जनरल अवेयरनेस 50%। ठीक है, ये इसके लिए है। और ग्रुप H के लिए ग्रुप H में आते डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। इसके लिए जो हमारा एलिजिबिलिटी है 12th पास होना चाहिए या अपीयर विद 35% मार्क्स। इसके लिए जो एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट हैं वो रीजनिंग एंड लॉजिकल डिस्कशन 25%, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड साइंटिफिक एटीट्यूड 25%, इंग्लिश 25%, जनरल नॉलेज 25%। उसके बाद आता है हमारा ग्रुप I। ग्रुप I में हमारा आता है डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। इसमें 12th साइंस पास होना चाहिए और अपीयर होना चाहिए विद एग्रीगेट 50% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा जो एग्जामिनेशन होगा उसके लिए सब्जेक्ट है हमारे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 50% में आएगी, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के टोटल क्वेश्चन आएंगे 50% में आएंगे और मैथ के 50% आएंगे। ठीक, हाँ, और ये सब वो क्लास 12th लेवल का आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ग्रुप आता है K1 to K8। इसमें ये है हमारा K1 to K8, ये यहाँ से लेके ये चल रहा है हमारा 4 5 6 7 8। ठीक है, तो आपको मैं बताती हूँ K1 हमारा है, इसमें पेंटर जनरल ओनली क्लास 10th। देखिए K1 में मैं आपको बता देती हूँ सिविल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। इसके जो हमारा है जो एलिजिबिलिटी है वो पेंटर जो ट्रेड होती है वो ITI वालों के लिए होती है। ये जो कोर्स जो दिए हैं उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो ITI क्वालिफाइड हैं और उनका क्या होगा सेकेंड ईयर में वो एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन एक ट्रेड है मतलब पेंटर जो ट्रेड है इसमें कैंडिडेट 10th पास जाते हैं। ठीक है, तो 10th पास कैंडिडेट के लिए भी वो भी एलिजिबल हैं, लेकिन उनके साथ क्या है ITI डिप्लोमा है पेंटर ट्रेड से। तो वो कौन से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल। और उनके जो एग्जामिनेशन सब्जेक्ट्स हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 40% और सिविल इंजीनियरिंग आएगा उनका 60%। ठीक है, इस तरह से COE कंस्ट्रक्शन, वुड वर्किंग सेक्टर और ड्राफ्ट्समैन सिविल ये हैं। और इसके लिए आपका K2 में हमारा ये आता है इलेक्ट्रीशियन। ये सारी ITI की ट्रेड्स हैं। जो ये है ITI किए हुए बंदे हैं इन ट्रेडों से उनका क्या होगा सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है, डायरेक्ट पॉलिटेक्निक में आते हैं। तो उनके लिए ये दिया हुआ है हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक। ये हमारी पॉलिटेक्निक की ट्रेड्स हैं, ये वाली जो दी हुई है ये सारी पॉलिटेक्निक की ट्रेड्स हैं। और ये ट्रेड्स किए हुए कैंडिडेट हैं ये सब ITI वाले हैं, ये इन ट्रेड्स में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे K2 में आता है इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रो प्लेटर, वायरमैन, COE,
ये सब आते हैं। और इनका जो एग्जामिनेशन क्राइटेरिया होता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 40% रहती है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 60% रहती है। इस तरह से हमारा K3 में आता है लेटरल इंजीनियरिंग, यानी कि लेटरल एंट्रेंस के लिए क्या होता है, ITI वाले बंदों को सीधे पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। तो उनका इसके ITI के बेस उनका एग्जामिनेशन होता है। तो उनके जो ट्रेड्स हैं वो इस तरह से सेलेक्ट की गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो पॉलिटेक्निक की ट्रेड्स हैं हमारी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मॉडर्न कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एडवांस माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेरेंस। और जो ITI की ट्रेड्स हैं वो हमारी ये दी हुई हैं, ये ठीक है। और इनका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 40%, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग 60%, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं K4 मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद हमारा ये K4 है। K4 में हमारी ये सारी आती हैं इंफॉर्मेशन। K4 में आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल। ये सारी हमारी जो पॉलिटेक्निक की ट्रेड्स हैं, ये हमारे ITI की ट्रेड्स हैं। ये जो ITI की ट्रेड्स के किए हुए कैंडिडेट्स इन ट्रेड्स में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उनका जो एग्जामिनेशन क्राइटेरिया होगा, उसका जो सब्जेक्ट आएंगे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 40% आएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 60% में आएगा। इन सब्जेक्ट जो उनका एग्जामिनेशन होगा वो एग्ज़ाम में ये सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे। उसके हमारा K5 आता है। K5 की हमारी ये दे रखी है। K5 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग दिया हुआ है, ट्रेड दी हुई हैं। और जो ITI किए हुए हैं वो इन ट्रेड के कैंडिडेट्स ही इस ट्रेड में अप्लाई कर पाएंगे। और उनका जो एग्जामिनेशन पैटर्न आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 40% और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 60%, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये हमारी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, इसके लिए क्राइटेरिया ये रहेगा। हाँ, ये फैशन डिजाइनिंग है, फैशन डिजाइनिंग और हमारी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, इसके लिए सभी के लिए क्राइटेरिया दे रखा है, आप देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग भर लें। उसके बाद आते हैं K1 to K8 लेटर इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप इसमें आप ट्रेड जो दी हुई हैं इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट हैं, तो आप ये आगे देख सकते हैं, ये पूरा आपका दिया हुआ है। उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, थोड़ा सा एडमिशन के अकॉर्डिंग मैं आपको फ़ीस का डिटेल बताना चाह रही हूँ। जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं आपका आफ्टर एग्जामिनेशन आप जब एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे उनका फ़ीस का जो क्राइटेरिया है वो ये दिया हुआ है। इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो होते हैं उनकी जो टोटल फ़ीस होती है, ट्यूशन फ़ीस पूरे साल की जो फ़ीस होती है वो है हमारा 10,370, यानी 10,370 रुपये। और जो हमारे एडेड बेसिस पे जो कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज एडेड बेसिस पर हैं, उनकी जो फ़ीस का क्राइटेरिया है वो है हमारा एडिट का हमारा क्राइटेरिया है 19,000 रुपये। और डिप्लोमा इन फार्मेसी का है 45,000 रुपये। और कोर्स ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन एक्सेप्ट पॉइंट C&D जो दिया हुआ है हमारा ऊपर, प्राइवेट कॉलेज का फीस का मैं बता रही हूँ, उसका है आपको 30,150 रुपये। डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर इसका है आपका 30,250 रुपये। डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी इसका 31,300 रुपये है। और एक साल या दूसरी साल ड्यूरेशन कोर्स, 1 या 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स वाले जो हैं एक्सेप्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी उनका है आपका 22,500 रुपये, ठीक है। अब अगर आपको हमारी बताई हुई इन्फॉर्मेशन में कोई सजेशन देना है या कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप हमारे चैनल पर नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। यदि आपको कोई फॉर्म फिल करने में यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तब भी आप हमें कमेंट करके इसकी प्रोसेस पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को
लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। सही। हाँ। कहाँ से होगा? तो वहाँ जाना पड़ेगा क्या? कहाँ जाना पड़ेगा? हुआ भी है नहीं हुआ है? वही देखो ये चिल्ला रहे हैं। कहाँ से होगा भाई, यही तो है ये यार।